नमस्कार दोस्तों, मैं सोम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब पीवी के द्वारा डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री इंटरेस्ट टेस्ट DAHET और प्री वेटनरी एंड फिशरीज इंटरेस्ट टेस्ट PV एंड FT इनके रूल बुक जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट्स में इनकी रूल बुक दे सकते हैं। तो कब इसका एग्जाम होने वाला है, कैसे आपको इसकी तैयारी करना है, कौन सी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें फॉर्म के भरने की डेट, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 9 जून 2020 से लेकर 23 जून 2020 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आप उसे अपडेट करना चाहते हैं तो 9 जून से लेकर 28 जून तक आप उसे अपडेट भी करा सकते हैं। इसके एग्जाम की डेट आप सभी ध्यान रखें, 18 और 19 जुलाई को मतलब शनिवार और रविवार 2 दिन इसका एग्जाम होगा। इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन का शुल्क 400 रुपए है, अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी को। इसके अलावा जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थी, ध्यान रखें जितने भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी है मतलब मध्य प्रदेश के जिनके पास डोमिसाइल है, सिर्फ वही रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा अदर स्टेट के जितने बाकी कैंडिडेट्स हैं वो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जितने भी मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए उनको 200 रुपए पे करना होगा और आप सभी अभ्यर्थियों को MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है 60 रुपए वो अलग से देना होगा। एग्जाम की डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 18 और 19 जुलाई को मतलब शनिवार और रविवार को है। यहाँ पर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहले शिफ्ट का जो एग्जाम है वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे का होगा। इसके अलावा जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम है वो भी 2 घंटे का दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम क्या है, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम को देने के बाद क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में, तो इसके लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होता है। यही वो इंट्रेंस एग्जाम है। इंट्रेंस एग्जाम के बाद आप BVSC एंड AH स्नातक पाठ्यक्रम में मतलब ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले पाएंगे। ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इस डिग्री को करने के लिए 5.5 साल का समय लगता है और जो आपकी पूरी पढ़ाई होगी वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से होगी। अब चलिए ये जानते हैं कि आपको इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है BVSC एंड AH इनमें अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हें ही एडमिशन मिलेगा जो ये जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा सिर्फ उन्हें ही एडमिशन दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में इन विषयों के साथ उत्तीर्ण किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप MP बोर्ड में हैं, CBSE बोर्ड में हैं या फिर ICSE बोर्ड में हैं, किसी भी बोर्ड में अगर आप हैं लेकिन आपके पास जो सब्जेक्ट है वो भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन मतलब केमिस्ट्री और जीव विज्ञान मतलब बायो, अगर आपके पास साइंस में बायो ग्रुप है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो उत्तीर्ण हो चुके हैं मतलब सिर्फ पास होना जरूरी है। 12th में अगर आप पास हो चुके हैं, साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसमें से अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य मतलब कंपलसरी है। इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना महामारी की वजह से 12th का अभी एग्जाम नहीं हुआ था, तो वो एग्जाम अभी होने वाला है तो उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि उनका रिजल्ट नहीं आया है तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका भी एग्जाम हुआ है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि आपको कितने नंबर लाने पर एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है BVSC एंड AH के पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए अनारक्षित वर्ग के छात्रों को PV एंड FT प्रवेश परीक्षा में मतलब जो प्री वेटनरी फिशरी टेस्ट होने वाला है उसमें न्यूनतम 50% अंक आपको लाना होगा। साथ ही साथ काउंसलिंग कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात भी सीटें रिक्त होने पर PV एंड FT प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% की जो शर्त है उसको 33% भी किया जा सकता है। किंतु इसके लिए छात्र के पास 12th क्लास में 50% अंक विज्ञान समूह में होना आवश्यक है, परंतु किसी भी छात्र को 10+2 कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक सीमा बंधनकारी नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी जनरल कैटेगरी के आवेदक हैं उन सभी को 50% मार्क्स ये जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें लाना होगा।
अगर आप इतने मार्क्स ला लेते हैं तो सिर्फ आप क्वालिफाई होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, सिर्फ आप क्वालिफाई तभी होंगे जब 50% मार्क्स लाएंगे। अब जितने भी लोग वहां पर क्वालिफाई होंगे तो वहां पर जितनी सीट है उस सीट के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। जितने अधिक नंबर जो लाएगा उसको पहले एडमिशन मिलेगा और उस हिसाब से सीट का आवंटन मतलब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और जितने भी मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए ये जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो नहीं है, मतलब उनके लिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। वो कितना भी मार्क्स लाएं उनके मार्क्स के हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट उनके कैटेगरी की बनेगी और उस हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कितनी ऐसी सीटें हैं जिसमें एडमिशन मिलेगा, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 ही ऐसी जगह है जहां पर यह कोर्स कराया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर जबलपुर है, दूसरे नंबर पर रीवा है, तीसरे नंबर पर महू है। टोटल 211 सीट है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कॉलेज के हिसाब से तो जबलपुर में टोटल 71 सीट है, रीवा में 70 है और महू में भी 70 है। अगर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से दे सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में मेल की कितनी सीट है या फिर फीमेल्स की कितनी सीट है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी एज। तो आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर 2020 को कम से कम 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना है 31 दिसंबर 2020 को मिनिमम 17 ईयर्स आपकी एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो कंप्लीट हो पा रही है तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एडमिशन की कि ये एडमिशन कब होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो महाविद्यालय मतलब कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो उसके लिए आपको अलग से टाइम टेबल घोषित किया जाएगा, लेकिन जो शैक्षणिक सत्र है वो सितंबर या फिर अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो सकता है, जिसमें एडमिशन लेने की जो प्रोसेस है वो 30 सितंबर 2020 तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसका मतलब 30 सितंबर 2020 तक सभी के एडमिशन हो जाएंगे और अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए अब ये जानते हैं कि आपको एडमिशन फीस कितनी लगेगी। तो जब आपका एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई हो गए, आपका एडमिशन हो गया, तब फिर आपको कॉलेज की फीस देना होगा। फीस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं पहले साल के लिए 44,438 रुपए आपको देना होगा, दूसरे साल के लिए 40,310 रुपए देना होगा, तीसरे साल के लिए भी आपको उतनी ही फीस देना होगा और चौथे साल के लिए 60,460 रुपए देना होगा और पांचवें साल में 38,910 रुपए देना होगा। तो इस तरीके से ये पूरी फीस रहेगी। इसके अलावा जो हॉस्टल की फीस है वो आपको अलग से देना होगा, जिसमें पहले साल में 6,410 रुपए देना होगा, दूसरे साल में 3,400 रुपए देना होगा, तीसरे साल में भी उतना ही रुपए देना होगा और चौथे साल में 5100 रुपए देना होगा और पांचवें साल में 3400 रुपए देना होगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो आपको अलग से देना होगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मैंने इस पीडीएफ की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर आप क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे तो 34 नंबर पेज में सिलेबस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले दे सकते हैं बॉटनी का सिलेबस। पूरा यहाँ पर डिटेल में सिलेबस बताया गया है कि किस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो आप पूरे सिलेबस के हिसाब से पूरा डिटेल्स में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन के समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस डॉक्यूमेंट्स के जो फॉर्मेट है वो भी इस पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो सारे फॉर्मेट को आप दे सकते हैं और उस फॉर्मेट के अनुसार आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को आप बनवा भी सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा DAHET के बारे में। इसके अलावा आप सभी को इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करना है उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ पर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए 9 जून से लेकर 23 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई तो 9 जून से लेकर ही 28 जून तक आप उसमें अपडेट मतलब संशोधन करवा सकते हैं। इसका जो एग्जाम है वो भी 18 और 19 जुलाई को मतलब शनिवार और रविवार को होने वाला है। जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 400 रुपए पे करना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थी आते हैं उनको 200 रुपए पे करना होगा और सभी अभ्यर्थियों को MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है 60 रुपए अलग से देना होगा। एग्जाम का शेड्यूल सेम रहेगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहले शिफ्ट का एग्जाम 9 से 11 2 घंटे का होगा, दूसरे शिफ्ट का एग्जाम 3 से 5 2 घंटे का रहेगा। चलिए अब ये जानते हैं कि ये कोर्स क्या होता है, इस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप क्या बनेंगे। यहाँ पर आप दे सकते हैं मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा प्रदेश के 5 वेटनरी 2 वर्षीय पशुपालन के कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल मध्य प्रदेश में 5 वेटनरी के कॉलेजेस हैं या फिर कहें 5 वेटनरी के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। जैसे प्री वेटनरी के बारे में मैंने आपको बताया था वो एक ग्रेजुएशन कोर्स है और ये एक डिप्लोमा कोर्स है।
अब मध्य प्रदेश में 5 जगह में कहां कहां वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं। पहला कॉलेज वेटनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर में है, जिसमें 64 सीट है। इसके बाद महू में है, उसमें भी 64 सीट है। इसके बाद रीवा में 63 सीट है, भोपाल में 62 सीट है और मुरैना में 62 सीट है। टोटल 315 सीट वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूरे मध्य प्रदेश में है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। चलिए आप बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सेम इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर आप एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से 12th क्लास की जो परीक्षा है वो विज्ञान विषय में होनी चाहिए, मतलब साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। चाहे आपने गणित में किया हो या फिर आपने एग्रीकल्चर में किया हो या फिर आपने बायो में किया हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को यह ध्यान रखना है कि 12th एग्जाम का जो रिजल्ट है उसमें 50% अंक से पास होना आपके लिए कंपलसरी है। 50% जनरल कैटेगरी के लिए है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5% अंकों की शिथिलता दी जाएगी। SC ST जो स्टूडेंट्स हैं उनको 45% मार्क्स लाना होगा, तभी वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे पाएंगे। और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी उनका रिजल्ट आएगा तो इतना मिनिमम होना चाहिए। अगर इतना मिनिमम नहीं आया तो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम है, जिसमें 31 दिसंबर 2020 के हिसाब से आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो उच्चतर आयु सीमा है उसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसका मतलब जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या फिर रिजर्व कैटेगरी से, उसके साथ में जितने भी रिजर्व कैटेगरी के पुरुष आवेदक हैं उन सभी के लिए अधिकतम जो उम्र है वो 33 वर्ष है। साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो भी एज का क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको छूट बता रहा हूँ, तो ये सारी जो छूट है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए रहेगी। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, इन 4 जगह में इनका ऑनलाइन परीक्षा केंद्र रहेगा, जहां पर जाकर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सिलेबस की बात करें तो इस पीडीएफ की लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके सबसे पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और यहाँ पर जब आप इस पीडीएफ में नीचे आएंगे तो 32 पेज नंबर में सिलेबस शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि दोनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी ऐसी बुक्स है जो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा Amazon में एक साईं बाबा इन्फोटेक स्टोर है, उसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इस बुक में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और आप सभी इन दोनों बुक से पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोनों बुक, ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम जो है उनके लिए सफिशिएंट है, पूरी चीजें इसी से संबंधित आती हैं। तो आप दोनों बुक्स की मदद से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल में भी कुछ क्लासेस की वीडियोस आपको मिल जाएगी। जैसे इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर आप सारी इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ में जो साइंस का पूरा सिलेबस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, वो भी यहाँ पर आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट की लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप ऑनलाइन भी हमारे चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।